कोटा में पहुंचे हैं, क्या एजेंडा है, किस पर्पज से यहाँ पर पहुंचे? सर ऐसा है, अभी एक हमारी फिल्म आ रही है ठेकेदारी द ब्लड पेपर, जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट का रोल कर रहे हैं रामधन का, वो हैं रोहन सिंह जी, और उनके जो फादर का रोल कर रहे हैं वो है दोला जी। तो और ये इनके दोस्त का रोल कर रहे हैं और ये मास्टर जी हैं। ठेकेदारी द ब्लड पेपर जैसे नाम से ही आपके अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं 70 साल से जो राज कर रही हैं, उन्होंने पूरे समाज का ठेका ले रखा है हर चीज़ को देखते हुए। रोज़गार पे उन्होंने किस तरह से अपने शिकंजे में ले रखे हैं सरकारी ढांचे को, उसके साथ साथ में बाकी के जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनका भी ठेका ले रखा है। द ब्लड पेपर्स से अगर हम समझें तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो युवाओं के सपनों की किस तरीके से हत्या कर रहे हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक कुछ शब्दों में मैंने इस फिल्म का सार समझाने की कोशिश की है। और ये जो मुद्दा है आज के करंट सिनेरियो को अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है पेपर लीक। नीट, चाहे वो नीट को लेके हो, चाहे रीट को लेके हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसमें जो सिस्टम का जो फेलियर है उसकी वजह से अनेक युवा हत्या कर रहे हैं, और उनकी वजह से कितने सारे परिवार, मतलब उनका जो ड्रीम है वो ड्रीम भी टूट रहा है, और सिस्टम जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। ये अगर फिल्म की बात करें, इसमें जो कहानी है वास्तविक घटनाओं से कितनी ओतप्रोत है, यानी कि वास्तविक कोई घटना इस तरह की थी जिसके आधार पर आपने बनाई है, या सिर्फ काल्पनिक है ये एक माहौल जो देख के? देखिए ऐसा होता है, फिल्म में कुछ दृश्य होते हैं वो काल्पनिक तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टोटली रियलिस्टिक है। और ऐसी आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी पेपर लीक से जुड़े हुए जो सुसाइडल केस होते हैं। डेली हम अखबार में देखते आ रहे हैं कि कभी 800 उस स्टेट के अंदर 800 हत्याएँ हुई हैं, सुसाइड्स किए हैं बच्चों ने, कहीं पे 500, कभी 1500, मतलब इनके आंकड़े हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो ये टोटली रियलिस्टिक फिल्म है। और इसका जो मेकिंग स्टाइल है वो भी रियलिज्म के बहुत करीब है। एक गांव की जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़े लेवल पे कैसे जुड़ी हुई है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। इस फिल्म के जितने भी किरदार हैं वो किरदार बहुत रियल किरदार हैं। उस गांव में अगर प्रधान है तो वो किस तरीके से कंट्रोल कर रही है लोगों को, किस तरीके से उनका शोषण कर रही है, वो कहीं ना कहीं आसपास में ही रिजेंबल करते हुए मिल जाएंगे हमें। फिल्म बनाने से पहले आपने इसकी रिसर्च जो की है वो किस तरह से की है? पेपर लीक के मामलों की जो है वो जानकारी कैसे जुटाई आपने, इस तरह का ये घटनाक्रम हो रहे हैं? जानकारी तो ऐसा है, न्यूज़ में हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, और इसका जो टोटली आइडिया है उसका क्रेडिट डॉक्टर कुमार राजीव जी को जाता है। उन्होंने इस पे कम से कम 1-1.5 साल जो राइटिंग का काम है उसको कंप्लीट करने में किया है। तो वही आसपास का जो माहौल हम देखते आ रहे हैं पूरे देश के अंदर किस तरीके से चल रहा है, वहाँ से प्रेरणा मिली है सब। पेपर लीक जो है एक संवेदनशील मामला है, और इसको लेकर कानूनी अगर बात करें तो उस तरह का क्या कोई दबाव कानूनी या सरकार की तरफ से फिल्म आप बना रहे हैं? क्योंकि इससे एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि सत्तासीन जो पार्टी है उनके खिलाफ ये फिल्म है, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आई शूटिंग के दौरान? देखिए ऐसा है, जब ये कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ, या मतलब जिस टाइम इस फिल्म का बीज बोया गया ना, उस टाइम में जो पॉलिटिकल सिनेरियोज कुछ अलग थे, आज पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ अलग है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन समाज की दशाएं सेम हैं ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मीडिया करंट सिनेरियोज को प्रेजेंट करता है उसी तरीके से फिल्में भी समाज के ही जो चीज़ें चल रही होती है उन्हीं को एक कहानी के रूप में पिरोकर कलाकारों को लेके कुछ एंटरटेनिंग भी होता है उसके अंदर, कुछ मैसेज भी होता है, कुछ बदलाव के संदेश भी उसमें दिए जाते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है। बाकी जो फिल्म है वो तो जो 70 साल से जो व्यवस्था चलती आ रही है उसी पे कमेंट कर रही है। पेपर लीक का जो ये है आपने फिल्म बना दी है, तो ये जो समस्या है पेपर लीक की, क्या इस फिल्म के लॉन्चिंग के बाद में समस्या पर रोक लगेगी? क्या प्रेरणा मिलेगी इससे? हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मोटिवेट करना है।
इससे अगर कुछ युवा प्रेरित हों, सुसाइड ना करें, तो हम सफल हैं। अगर सरकार अपने नियमों में बदलाव करे, सिस्टम में चेंज करते हैं, तो हम सफल हैं। ये जो फिल्म है वो राजस्थानी दर्शकों के लिए और हरियाणा का ये जो बेल्ट है इसी के लिए है, या फिर नेशनल लेवल पर इसको देख सकते हैं? क्या इसका लैंग्वेज की अगर बात करें? देखिए, इनिशियल स्टेज पे हम हरियाणा और राजस्थान में दिखा रहे हैं, बिकॉज अपनी जो बोली है बागड़ी बोली, ये हरियाणा के लगभग आधे एरिया के अंदर बोली और समझी जाती है अच्छी तरीके। देखो, समझी तो ये पूरे हरियाणा में जाती है बोली बागड़ी। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग आधा राजस्थान इसमें कवर होता है, तो इसीलिए हमने इसको बागड़ी में बनाया। लेकिन इसका जो हम स्कोप देखते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। जिस तरीके से अगर हम इंटरनेशनल फिल्म्स देखते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, बिकॉज सिनेमा अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है इमोशनली। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं विभिन्न माध्यमों से। वो कहाँ हुई है, और बजट की अगर बात करें तो कितना इस पर बजट लगा? अब बजट को देखते हुए ऐसा है, अभी चीज़ें चल रही हैं, कंटिन्यूसली बजट एक्सटेंड होता जा रहा है। जिस तरीके से हम रिलीजिंग प्रोसेस में आ गए हैं, तो लगभग इसका 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में फाइनल फिगर बैठेगा। और इसकी शूटिंग हुई है राजस्थान के खिंचन गांव में, जो इंटरनेशनली खिंचन द बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर लॉन्चिंग की है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर इसको? अभी हम इसको थिएट्रिकल रिलीज कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के 2 सिनेमा हॉल्स में। कब होगा ये 13 जून को आपके आसपास के सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलेगी। हमारा अब जिस एरिया में हम बैठे हैं उसके आसपास में जैसे सिरसा है, हिसार है, इधर रोहतक है, इस साइड गंगानगर है, फिर झुंझुनू है, सरदार शहर है, रतनगढ़ है। शुरुआत में कितनी स्क्रीन से आपने जो है लॉन्चिंग का इरादा रखा? कोशिश कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान में जितनी मैक्सिमम स्क्रीन्स पे हम दिखा पाएँ। इसके अंदर अब जो है दर्शकों से क्या अपील कर रहे हैं आप? दर्शकों से मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से देश के विभिन्न रीजन्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर बाकी की रीजनल फिल्में देखी जा रही हैं, अगर उस प्रकार से अगर हमारी बोली की अगर फिल्म अगर देखते हो और उसको सराहते हो और आगे प्रमोट करते हो, शेयर करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी जो बोली है उस बोली के अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप है कि सिनेमा बनेगा। सिनेमा के साथ साथ में रोजगार के साधन यहाँ पे उत्पन्न होंगे। सही बात है। सिनेमा सबसे बहुत इतिहास से ही सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम रहा है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो सिनेमा के तौर पे हम अपने कल्चर को, अपनी भाषा को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसे अपनी पहचान दिला सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है हमारी पूरी टीम की कि प्लीज़ हमारी फ़िल्म 13 जून को रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, ज़रूर देखने जाएं। और उसमें आपको आपके एरिया के स्टार सेलिब्रिटी दूल्हा जी एक बहुत ही बेहतरीन किरदार में देखने को मिलेंगे। और सबसे निवेदन है कि जैसा भी फीडबैक हो आप सोशली शेयर करें इसको, ताकि लोग जुड़ पाए, और अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो सीख पाए हम लोग, और नेक्स्ट टाइम जो कोशिश रहेगी एक अलग तरीके से जो प्रोजेक्ट लेके आने की, तो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जी ठीक है, थैंक यू। देखिए ठेकेदारी फिल्म आपके नजदीकी सिनेमाघरों 13 जून।